तो मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना सबको? ओके। तो बताना आप लोगों को जब मेरी स्क्रीन दिख जाए तो। दिख रहा है? ओके। सो आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों ने डेमो किया तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की अबाउट द फायरवॉल, बट आज हम थोड़ा सा डीपर साइड में जाएंगे। डीपर सेंस में जाने का मतलब कि थोड़ा इनसाइड जाएंगे फायरवॉल में, और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और क्या क्या चीज़ें हमें बेसिक प्री रिक्विजिट है सीखने के लिए फायरवॉल को एक अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो आइडली आई शुड स्टार्ट द मॉड्यूल फर्स्ट, बट अभी मैं इसको नहीं स्टार्ट करूंगा। हम कुछ नॉर्मल डिस्कशन शुरू के फर्स्ट आवर में डिस्कस करेंगे फायरवॉल के बारे में, कि पेलो अल्टो की फायरवॉल क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे हम कोई नया फायरवॉल आता है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बहुत ही स्क्रैच से, बेसिक से। ठीक है, इसके बाद हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, फ्लो लॉजिक के बारे में समझेंगे, देन विल गो स्टेप बाय स्टेप। बाकी जो मॉड्यूल है उसको करेंगे अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले चीजें आपको समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी कहीं आप जाओगे, आप डिस्कशन स्टार्ट करोगे, इंटरव्यू दोगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल क्या होती हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं बता पाते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि स्टेटलेस फायरवॉल और स्टेटफुल फायरवॉल में क्या डिफरेंस होता है, और अभी हम जो फायरवॉल यूज कर रहे हो क्या वो स्टेटफुल फायरवॉल है या स्टेटलेस फायरवॉल है। फायरवॉल का डेफिनेशन तो हमने सबने अंडरस्टैंड कर लिया कल, कि फायरवॉल क्या होती है, किस लिए यूज करते हैं, जो एक बेसिक लेमन टर्म में हमने समझा कल के सेशन में। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम समझेंगे कि हमारा जो फायरवॉल होती है दो टाइप की होती है, एक स्टेटलेस फायरवॉल होती है, एक स्टेटफुल फायरवॉल होती है। तो जो पेलो अल्टो की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, अभी समझेंगे कि ये स्टेटफुल फायरवॉल है या स्टेटलेस फायरवॉल है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले चीज, हमारा जो स्टेटलेस फायरवॉल होता है वो क्या होता है, और स्टेटफुल फायरवॉल वो क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, सिंपल सा। जो हमारा अभी जितने भी फायरवॉल आती हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, वो सारे फायरवॉल हमारे स्टेटफुल फायरवॉल होती हैं। ठीक है, जो हमारी जितनी भी नई, चाहे चाहे पेलो अल्टो की फायरवॉल हो, या हमारा ये चेक पॉइंट का फायरवॉल हो, या हमारा फोर्टिगेट का फायरवॉल हो, या हमारा एएसए का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ रहा है, तो कोई भी फायरवॉल हमारा अगर आ रहा है आज के डेट में, वो सारे फायरवॉल हमारा स्टेटफुल फायरवॉल होते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, नॉर्मल फायरवॉल क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी पेलो अल्टो फायरवॉल जो हमारा है वो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है। अब इसको स्टेटफुल क्यों बोलते हैं, अभी इसको भी समझेंगे। स्टेटलेस फायरवॉल वो फायरवॉल होती है जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं होती, जो पहले फायरवॉल होती थी, जैसे एसए की फायरवॉल, कोई भी जैसे पुरानी फायरवॉल होती थी, जो जिसके पास कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशन वो थी कि वो सिर्फ लेयर 3 और लेयर 4 पे काम करती थी। मतलब हमारा ओएसआई मॉडल में हमारा 7 लेयर होता था। जो लेयर 1 हमारा फिजिकल लेयर होता था, लेयर 2 हमारा डेटा लिंक लेयर होता था जिसमें मैक वगैरह हम चेक करते थे, लेयर 3 हमारा नेटवर्क लेयर होता है जिसपे आईपी चेक होता था, लेयर 4 जो हमारा होता था वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता था जिसपे हम पोर्ट और प्रोटोकॉल की बात करते थे। लेयर 5, लेयर 6 और लेयर 7 हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, सेशन प्रेजेंटेशन लेयर 6 एंड 5 होता है, जो भी होता है। टीसीपी में हम सबको तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा एप्लीकेशन लेयर ही बचता है सबसे टॉप वाला। बाकी 1 2 3 4 हमारा लेयर होता है। तो जो बात करते थे, एक मिनट। तो जो हमारा फायरवॉल होती है, जो स्टेटफुल फायरवॉल होती थी, वो क्या करती है कि वो ओएसआई की जो लेयर होती है, टीसीपी आईपी की जो लेयर होती है, उस लेयर पे हमारा लेयर 1 से लेकर, नॉट एग्जैक्टली लेयर 1, लेयर 3 से लेकर लेयर 4 से लेकर लेयर 7 तक काम करती है। मतलब एप्लीकेशन लेयर पे भी काम करती है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है, और नेटवर्क लेयर पे काम करती है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है। तो ये हो गया हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। लेकिन जो हमारा स्टेटलेस फायरवॉल होता है वो सिर्फ दो ही लेयर पे काम करता है, वो लेयर 3 पे काम करता है और लेयर 4 पे काम करता है। मतलब आईपी
को ये समझता है और ये सिर्फ पोर्ट नंबर को समझता है। ये L7 पे काम नहीं करता है, ये एप्लीकेशन को समझता नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है जो हमारा ओल्ड फायरवॉल पे होती थी। तो दैट इज स्टेटलेस फायरवॉल। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ जो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन जितनी फायरवॉल होती हैं दे आर स्टेटफुल, और जो हमारा ओल्ड फायरवॉल होता था वो हमारा स्टेटलेस फायरवॉल होती थी। तो ये तो हो गई नेक्स्ट जनरेशन और नए फायरवॉल की डेफिनेशन। गुड इवनिंग। हाय रेना। हाँ जी मैम, बताइए फिर। हाँ हाँ। अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया। रीना जी, आप लास्ट बैच भी अटेंड किया था ना, इंग्लिश वाला, आई थिंक आप थे, राइट? हाँ हाँ, पंकज सर ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, चलो, होप आप इस बार कोई दिक्कत ना हो, हिंदी में पूरा ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ जी, बताइए। हम्म। कल हमने बहुत ही बेसिक बात किया था जिसमें फायरवॉल की डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड किया था कि फायरवॉल क्या होती है, कैसे चलती है, कोर्स कंटेंट के बारे में बात किया था, और थ्रू आउट द जर्नी हम क्या कवर करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। तो बहुत ही बेसिक, उसकी वीडियो आपको पोर्टल पे अपलोडेड होगा, ये यूट्यूब पे है। आप अपने काउंसलर से डिस्कस करके वीडियो ले लो, ठीक है, और आप उसको देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। सॉरी मोहम्मद, इस आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ, 7 to 9 एक क्लास है, और बाद में ये एक डेढ़ हफ्ते बाद है, 7 to 8:30 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब तक आपका स्लॉट है 9 तक चलेगा, नहीं तो 8:30 क्लोज करना पड़ेगा। कुछ नया बैच भी, इंग्लिश बैच भी स्टार्ट हो जाएगा पेलोल्टो का 8:30 के बाद। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी फायरवॉल दो टाइप की होती है रीना जी। उसमें हम बात कर रहे थे कि एक फायरवॉल की टाइप होती है स्टेटलेस, और एक होता है स्टेटफुल। उसी के बारे में हम अभी स्टार्ट किए थे समझने के लिए कि क्या हमारा स्टेटफुल फायरवॉल होता है और क्या हमारा स्टेटलेस फायरवॉल होता है, जो भी हम डिस्कशन स्टार्ट किए। तो मैं यही बता रहा था कि स्टेटलेस जो फायरवॉल होता है, जो हमारा लेगेसी फायरवॉल जो होते थे ओल्ड जनरेशन के, आप लोग म्यूट कर ले हो, मैं अभी म्यूट करता हूँ फिर से। जब क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज कर देना, मैं अनम्यूट कर या अनम्यूट करके पूछ लेना, ऐसे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक स्टेटलेस फायरवॉल होता था जो पहले हम यूज करते थे। अभी ऑलमोस्ट सारे फायरवॉल हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गए हैं। तो इस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हमारा जितने भी फायरवॉल हो गए हैं वो स्टेटफुल फायरवॉल पे काम, स्टेटफुल प्रोसेस पे काम करते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन अंडरस्टैंड, वो काम करते हैं और प्रोसेस करते हैं लेयर 3 ऑफ द टीसीपी और ओएसआई मॉडल लेयर पे जो होता है, जिसको हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं, लेयर 4 जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, और लेयर 7 जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ये तीनों लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, स्टेटफुल जो नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल होते हैं। बट हमारा जो लेगेसी फायरवॉल होता था जिसको हम स्टेटलेस फायरवॉल बोलते थे, जैसे सिस्को एएसए की फायरवॉल बात करें, तो वो सिर्फ दो लेयर पे काम करता था। ये लेयर 7 पे नहीं काम करता, लेयर 3 एंड लेयर 4 पे काम करता था। तो ये है एक चीज मैंने अभी बताया अभी तक के डिस्कशन में। अब फर्दर हम इसको समझते हैं कि इसको स्टेटलेस क्यों बोलते हैं, इसको स्टेटफुल क्यों बोलते हैं। दो टाइप की फायरवॉल हो गई, एक नेक्स्ट जनरेशन, एक नॉर्मल। नेक्स्ट जनरेशन में स्टेटफुल फायरवॉल बोलते हैं, और पुराने वाले लेगेसी को हम स्टेटलेस बोलते हैं। बट स्टेटलेस नाम क्यों पड़ा और स्टेटफुल नाम क्यों पड़ा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटलेस नाम डिफाइन करने का तरीका ये है कि जैसा कि हमने समझा कि लेयर 3 एंड लेयर 4 पे सिर्फ काम करता था। तो हम क्या करते थे कि हम इस फायरवॉल पे जब भी हम कोई फायरवॉल बनाते थे मतलब जब भी फायरवॉल को डिप्लॉय करते थे, बनाते नहीं थे, सॉरी, तो उस पे हम क्या करते थे, एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफाइन करते थे, एसीएल लगाते थे। ठीक है, उस एसीएल में हम क्या करते थे कि उस एसीएल के अंदर हम क्या करते थे, कुछ आईपी को या तो हम परमिट करते थे या तो हम डिनाई करते थे। तो ये हमारा आईपी भी हो सकता था या हमारा कोई पोर्ट नंबर भी हो सकता था। तो आईपी हमारा लेयर 3 हो गया और पोर्ट नंबर हमारा लेयर 4 हो गया।
तो हम क्या करते थे कि कोई सोर्स आईपी मैंने लिया, उस सोर्स आईपी से किसी डेस्टिनेशन आईपी के लिए और किसी पोर्ट के लिए, पोर्ट नंबर के लिए, पोर्ट 80 भी हो सकता था, 443 भी हो सकता था, कुछ भी कस्टम पोर्ट भी कुछ भी हो सकते थे। तो उस पोर्ट के लिए बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी या तो हम उसको अलाउ करेंगे या तो हम उसको डिनाई करेंगे। तो उस एसीएल में जैसे ही आपका ट्रैफिक आएगा, फायरवॉल पे हिट करेगा, जैसे यूजर है इसने जाना है इंटरनेट पे, तो हमने क्या किया कि इंटरनेट का डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता था। तो मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट 80 पे कम्युनिकेट ना कर पाए, सिर्फ 443 पे सिक्योर कम्युनिकेशन करे इंटरनेट से। पोर्ट 80 हमारा अनसिक्योर होता है और 443 हमारा सिक्योर होता है। तो दोनों ही वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, बट अगर हम चाहते हैं कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो, HTTPS, ये HTTP होता है पोर्ट 80 और ये HTTPS होता है। तो मैं चाहता हूँ कि HTTPS पे काम करे। तब ये कैसे होगा और कैसे काम करेगा? तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोविजन है कि हम ACL डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि इस यूजर का मशीन का IP लो और डेस्टिनेशन कुछ भी हो, अगर ये पोर्ट 80 पे जाता है तो उसको डिनाई कर दो। तो वो उसका ट्रैफिक कभी पोर्ट 80 पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, जो अनसिक्योर है वो कम्युनिकेशन कभी फायरवॉल अलाउ ही नहीं करेगी। लेकिन अगर सेम ही सोर्स यूजर कोई भी डेस्टिनेशन आईपी के लिए जा रहा है 443 पे, तो उसको वो अलाउ कर देगा। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन ये ACL, जो हम एक ACL डिफाइन करते हैं जिसमें हम कुछ एंट्री बनाते हैं, उसके बेसिस पे हमारा ट्रैफिक अलाउ या डिनाई होता है। बट इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल में। तो यहाँ पे तो हमने ACL बना दिया, उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी के बेस पे हमने कुछ कुछ अलाउ और डिनाई कर दिया। बट हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, जो स्टेटफुल कॉन्सेप्ट यूज करती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ पॉलिसी डिफाइन करते हैं। पॉलिसी सेम ही है जो ACL होता है, ठीक है, पॉलिसी भी सेम है, ACL की तरह काम करता है, बट इसके अंदर ना कुछ एडवांस फीचर आ जाते हैं। वो आईपी को तो समझता ही समझता है, जैसे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी को वो समझता ही समझता है, प्लस लेयर 4 ये पोर्ट नंबर को भी समझता है, बट ये एप्लीकेशन को भी समझना स्टार्ट कर देता है, एप्लीकेशन को भी समझना स्टार्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी एडवांस फीचर हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगा, आप लोग का भी बताऊंगा तो कंफ्यूज होगे। नॉट ओनली 3, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर ऐड हो जाते हैं, जो समझने लगता है उसको बिहाफ पे प्रोसेस करने लगता है। मैं फायरवॉल लॉगिन के दिखाऊंगा क्या होता है, बट अभी मान के चलो कि ये एडवांस फीचर इसमें आता है जो इसमें नहीं था, ये सिर्फ लेयर 3 या लेयर 4 पे भी काम कर रहा था। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट आपने पॉलिसी बनाया और वो पॉलिसी बनाने के बाद वो पॉलिसी चेक होगा। तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि जी यहाँ पे ACL बना, यहाँ पॉलिसी आया, तो फिर क्या मतलब, मजा तो नहीं आया ना, दोनों सेम ही चीज है, बस आपके इसमें एडवांस कुछ फीचर आ गए, इसमें एडवांस फीचर नहीं आए हैं, बस इतना ही अंतर है। तो फिर ये स्टेटलेस कैसे हो गया, स्टेटफुल कैसे हो गया? अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और जायज क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल वर्क बाय ट्रीटिंग ईच पैकेट एज एन आइसोलेटेड यूनिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बताता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है। दूसरा, स्टेटफुल फायरवॉल बोलता है कि वर्क बाय मेंटेनिंग कंटेक्स्ट अबाउट द एक्टिव सेशन एंड यूज स्टेट इंफॉर्मेशन टू स्पीड द पैकेट प्रोसेसिंग। सो ये दोनों का क्रस है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी दो, इसमें तो ACL बनाया, इसमें भी हमने लेयर 3 लेयर 4 इंफॉर्मेशन डाला, और इसमें भी पॉलिसी बनाया जो एक ACL है, जिसमें लेयर 3 लेयर 4 और लेयर 7 की इंफॉर्मेशन डाला हमने इसमें। बट ये दोनों अलग कैसे होते हैं स्टेटफुल स्टेटलेस में? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि क्या होता है कि जब भी कोई पैकेट आपका फायरवॉल में आएगा, जैसे यूजर है, इसको इंटरनेट पे जाना है, तो जैसे ही फायरवॉल पे लैंड करेगा, हर बार हर बार वो ACL की एंट्री को चेक करेगा, चाहे वो 1000 बार जाए या 2000 बार जाए या फिर कितनी बार भी जाए, n नंबर, जितनी बार वो इंटरनेट पे जाएगा वो ACL को चेक करेगा। अब ACL चेक करने के बाद वो पैकेट को प्रोसेस करेगा। तो हर बार उसको ACL को चेक करना है। तो ACL चेक करेगा तो लेयर 3 हेडर खोलेगा, लेयर 4 हेडर करेगा, खोलेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर वो जाएगा, प्रोसेस करेगा। तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, एक ही चीज को आप बार बार चेक कर रहे हो। आपके पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एक बार अगर चीजें आ गया तो आप कैसे कर लो, या कुछ ऐसा कुछ मेंटेन कर लो कि अगली बार आए तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाए, दोबारा चेक नहीं करना पड़े। उस फायरवॉल के पास ऐसा कोई स्टेट नहीं होता था, तो इसलिए उसको स्टेट लेस बोलते थे, क्योंकि वो एक मोनोटोनस वर्क कर रहा है।
मोनोटोनस का मतलब कि रिपीटेड टाइप का काम कर रहा है कि जी एक ही चीज को बार बार चेक कर रहा है, हर बार एक ही चीज को चेक कर रहा है, दैट इज नॉट समथिंग गुड। जिससे फायरवॉल की परफॉर्मेंस भी आपकी डिग्रेड होती थी। तो इस चीज को, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हमने सेम पॉलिसी एनएसीएल डिफाइन किया, बट इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है एक्चुअली कि फर्स्ट टाइम जैसे पैकेट प्रोसेस करेगा तो बट नेचुरल है कि उसको एसीएल या पॉलिसी चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर पैकेट आपका प्रोसेस कर दिया फायरवॉल ने, पहली बार तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन अगर अगली बार आओगे तो क्या होगा, ये फायरवॉल क्या करेगी, एक सेशन बना के अपने सेशन टेबल में रख लेगी। एक तरह से कैसे समझो, ठीक है। तो ये कैसे टेबल या सेशन टेबल बना के रख लेगी। अब अगली बार क्या होगा, जैसे ही पैकेट आएगा ना, वो जाके पॉलिसी और एसीएल चेक नहीं करेगा, उससे आपका टाइम बच जाएगा। वो सीधे सेशन देखेगा कि इस पर्टिकुलर सोर्स डेस्टिनेशन के लिए सेशन हमारे पास है, सेशन टेबल में, स्टेट टेबल जिसको बोलते हैं। तो वो बोलेगा हाँ है मेरे पास, क्योंकि पिछली बार पैकेट प्रोसेस हुआ था। कोई नया फर्स्ट टाइम पैकेट है तो उसको बनाना पड़ेगा, बट अगर दोबारा उसके लिए आता है तो उसको बोलेगा हाँ है आपके पास, और वो पैकेट को प्रोसेस कर देगा। तो यही बोलता है कि स्टेटफुल फायरवॉल वर्क बाय मेंटेनिंग कंटेंट्स अबाउट द एक्टिव सेशन एंड यूज स्टेट इंफॉर्मेशन। जो भी स्टेट की इंफॉर्मेशन होती है, अगर एक्टिव है तो उस फ्लो को प्रोसेस कराएगा टू स्पीड अप द पैकेट प्रोसेसिंग। तो इससे हमारा पैकेट की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बन जाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन होता है स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल फायरवॉल, जो आप लोग को आना चाहिए। 99% इंटरव्यू क्वेश्चंस जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जी भैया बताओ स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल में क्या डिफरेंस होती है। तो आपको अगर एक कहानी नहीं पता है जो मैंने अभी बताई, तो प्रॉब्ली आप नहीं आंसर कर पाओगे। तो ये कहानी आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ी सी इसकी फिलोसफी है, जो भी फिल्टरिंग डिसीजन और मेमोरी जो भी है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज बताया, ट्रीट ईच पैकेट इन आइसोलेशन एंड डज नॉट रिलेट कंटेंट कनेक्शन स्टेट। मतलब हर एक पैकेट को इंडिविजुअली आइसोलेटेड ट्रीट करेगा, इसके पास कोई कनेक्शन या स्टेट नहीं होता है। जबकि स्टेटफुल फायरवॉल में स्टेट मेंटेन करता है, पहली बार पैकेट आएगा तो उसको चेक करेगा पॉलिसी या एसीएल, बट नेक्स्ट टाइम वो स्टेट इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेगा और पैकेट को प्रोसेस बहुत फास्टली करेगा, ठीक है। इसके फ्लो बेसिस पे इंफॉर्मेशन होती है, जो एक फ्लो के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को ट्रीट करता है। यहाँ पे हर पैकेट का हेडर चेक होता है, जितनी बार आएगा उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, पोर्ट क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन लो होती है क्योंकि इसको बार बार मोनोटोनस जॉब करना है, आप केसीएल चेक करना है। इसमें हाई होती है क्योंकि इसको स्टेट टेबल को भी मेंटेन करना है। सिक्योरिटी इसमें लो होती है, इसमें हाई होती है। कनेक्शन स्टेटस में अननोन होता है, इसमें नोन होता है। और परफॉर्मेंस इसका फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है परफॉर्मेंस फायरवॉल की, क्योंकि ये हर बार चेक करेगा, स्टेट नहीं बनाएगा। इसमें स्लोअर होती है परफॉर्मेंस फायरवॉल की, क्योंकि इसमें हाई सीपीयू एंड प्रोसेस यूटिलाइजेशन होता है। तो ये डिफरेंस होता है स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल। तभी किसी का कोई क्वेश्चन इस पे है तो आप लोग मुझे बताओ।